तस्मीन मैम और मैम वापस से आ रही है क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, लैक ऑपेरॉन। ठीक है, लैक ऑपेरॉन क्या होता है मैम, क्या मतलब होता है, इस बात का बताती हूँ ना सब कुछ। ठीक है, देखो शुरू करते हैं, जल्दी से टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो लैक ऑपेरॉन क्या होता है कि अभी लैक ऑपेरॉन छोड़ो, एक बात सोचो। देखो तुम्हें पता है ये आपकी जो स्किन है, सबकी स्किन है, मतलब कि उसमें जो सेल है हर जगह सेम ही सेल प्रेजेंट है। हमारे हर ऑर्गन में वही सेल है, हमारी स्किन में, हमारे हेयर में, हर जगह वही सेल है। ठीक है, तो आपने कभी ये सोचा कि जो इंसुलिन नाम का प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन, मान लो एड्रीनल ग्लैंड एक प्रोटीन मतलब हार्मोन बना रही है, मान लो एड्रीनल ही, ठीक है, तो वो सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड में ही क्यों बन रहा है, आपकी स्किन के सेल में क्यों नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता? सोचा कभी? नहीं सोचा मैम। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि जहां पर जरूरत है वहीं पर ही जीन एक्सप्रेस होगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब ऐसे ही लैक ऑपेरॉन है बैक्टीरिया के अंदर का। बैक्टीरिया के अंदर मैम अब देखो जनरली बैक्टीरिया क्या खाता है बेटा, जनरली बैक्टीरिया ग्लूकोज खाता है। क्या खाता है बेटा? ग्लूकोज खाता है। ठीक है, मैं कौन से बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ? ई कोलाई की। तो मान लो आपने क्या करा, आपका मन करा मैम कुछ और ही खिलाऊंगा आज मैं इसको दावत पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुमने कहा मैम मैं डाल दूंगा ई कोलाई उठा के सारे भर दूंगा एक जगह। किसमें भर दूंगा बेटा? तुम इसको क्या दोगे, तुम इसको लैक्टोज दे दोगे। क्या दे दोगे? तुम इसको लैक्टोज दे दोगे और यही कोलाई। अब बोलेगा इक्वल बोलेगा यार तू डेट मतलब कि तू दावत पे तो लेकर आ गया मुझे, ठीक है यार तू खाना मेरी पसंद का नहीं दे रहा, ये लैक्टोज क्यों दे रहा है यार, इसके एंजाइम ही नहीं है मेरे पास। मतलब कि ये बेटा बैक्टीरिया के पास जो चीज वो नहीं खाता जल्दी से, ठीक है, तो उसके पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम्स पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई जब चीज आएगी तभी वो चीज एक्सप्रेस होगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो अब बैक्टीरिया अभी तक तो ग्लूकोज खा रहा था, बट मान लो लैक्टोज आ जाए तो लैक्टोज भी खा लेगा वो, बट पहले उसको क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? उसके लिए एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे जिससे वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर ले। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आई। ठीक है, तो बनाते हैं बैक्टीरिया। देखो जैसे मान लो ये बेटा बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। क्या है बेटा? ये इकोलाई। तो ये इकोलाई का सर्कुलर डीएनए है, पता है ना तुम्हें, क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये डीएनए इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। अब मान लो बेटा जैसे डीएनए है तो इस डीएनए से क्या बना होगा बेटा? एमआरएनए बना होगा ना एमआरएनए। ये क्या है बेटा? ये है एमआरएनए। अब मान लीजिए एमआरएनए यहाँ पर आ गया ऐसे, दिस इज द एमआरएनए। ठीक है, और ये क्या था बेटा? ये डीएनए था। तो मान लो बेटा देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि बैक्टीरिया का जो जीन होता है वो होता है पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब क्या होता है मैम? पॉलीसिस्टोनिक जीन वो होते हैं बच्चा कि जो देखो सिस्टोन होता है पार्ट ऑफ अ जीन जो एक कंप्लीट प्रोटीन को जन्म दे दे। ठीक है, बट बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि एक से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा बेटा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे एमआरएनए बना। अब इस एमआरएनए से बेटा मान लो इस एमआरएनए ने आगे जाके 3 प्रोटीन बना लिए, यहां से ऐसे 3 प्रोटीन का फॉर्मेशन इसने कर दिया। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात तो। ठीक है, अब मान लो बेटा एमआरएनए के इतने पार्ट ने ये वाला प्रोटीन बनाया, एमआरएनए के इतने पार्ट ने ये वाला प्रोटीन बनाया और इतने पार्ट ने ये वाला प्रोटीन बनाया। ठीक है, क्या है बेटा? ये प्रोटीन है। अभी किन किन चीज का अभी बताऊंगी ना, सबर करो। ठीक है, तो मतलब कि इतने पार्ट ने और इतने पार्ट ने अलग अलग प्रोटीन एमआरएनए बनाया होगा, मतलब कि इसको बोलेंगे जेड जीन, इसको वाई और इसको ए, मतलब कि जेड वाई ए ने अलग अलग प्रोटीन्स बनाए। ठीक है, जैसे जेड वाले ने क्या बनाया बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाया बेटा। वाई वाले ने किसको बनाया? परमीएस को बनाया। किसको बनाया? परमीएस को बनाया। और ए वाले ने बेटा बनाया ट्रांस एसिटाइलेज को बनाया। ठीक है, अब तुम सोचोगे मैम ये बन तो रहे हैं, जरूरत क्या है बेटा? देखो जरूरत तो है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होता है ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब तुम्हें पता है लैक्टोज किस चीज में डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा ये किस लिए बना है? टू डाइजेस्ट द लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बना है बच्चा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है। ठीक है, और परमीएस क्यों बना है बेटा? चलो देखते हैं परमीएस क्यों बना है। ठीक है, देखो जैसे बाहर लैक्टोज है, अभी मान लो इन्वायरमेंट में जब आपने इसको रखा तो बाहर लैक्टोज है, तो लैक्टोज को अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सेमी परमेबल होती है नेचर की। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? ये हर चीज को एंट्री नहीं देती, ये कुछ स्पेसिफिक चीजों को एंट्री देती है जो सेल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो मान लो इसको एंट्री दिलवानी है तो हमें इसको परमिएबल करना पड़ेगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएबल करना पड़ेगा लैक्टोज के लिए। उसी के लिए यहाँ पे परमिएज एंजाइम होता है। ठीक है, तो क्या करता है? टू मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर
लैक्टोज, बेटा लैक्टोज के अंदर एंट्री कराने के लिए ये क्या करता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देता है। समझ में वाली बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। और ट्रांसएसिटाइलेज का बेटा फंक्शन हमें तो छोड़ो, साइंटिस्टों को ही नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन अभी नहीं पता चले हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलिए मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम यहाँ पे आरएनए बनाने के लिए आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर ऐसे प्रमोटर रीजन होता है, तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हें ये चीज अच्छे से पता है कि आरएनए पॉलीमरेज होगा, जो आरएनए बनाएगा वो प्रमोटर रीजन पे ही चढ़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और रीजन होता है ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा प्रमोटर, क्या बोलते हैं इसको, प्रमोटर। और बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर रीजन। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है, यहाँ पर चढ़ता है, और बेटा यहाँ पर क्या कर जाता है वो, मतलब कि यहाँ से आपका एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट जब मान लो लैक्टोज है ही नहीं एनवायरमेंट में, ठीक है, अभी तक तुम्हें ये चीज समझ में आ रही, ठीक है। मान लो अब लैक्टोज है ही नहीं एनवायरमेंट के, तो क्या होता है बेटा, एक और यहाँ पर एक और ऐसे सीक्वेंस होता है, प्रमोटर सीक्वेंस, और फिर उसके बाद एक और यहाँ पे एक जीन होता है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं इसको, आई जीन, इनहिबिटर जीन, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, चढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ से एमआरएनए बनेगा बेटा। अब वो आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा बेटा, उस प्रोटीन को बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन हम उसको बोलने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है बेटा, ये जाकर इस ऑपरेटर रीजन पर लग जाता है जाके, और ऑपरेटर रीजन पे ही करता है, नहीं एमआरएनए आप नहीं एमआरएनए नहीं बन सकता, आरएनए पॉलीमरेज नहीं चढ़ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये आकर बेटा इसको क्या करता है, इसको ऐसे रोकने लगता है कि भैया ना 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 तू नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड कर जाता है, और ये एमआरएनए नहीं बनने देता, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है ना ये नहीं होने देता, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ये कब हो रहा है, ये वाला केस कब का है, ये वाला केस कब का है बेटा, ये लिख लो साइड को, ये वाला केस है बच्चा, ये केस जब का था, जब मैंने तुम्हें ये वाली चीज बताई, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होता है बच्चा, कि देखो जब लैक्टोज नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज चढ़ता है इस वाले प्रमोटर रीजन पे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो पीपोज़या, PIPOZYA, पीपोज़या, आप इसका स्ट्रक्चरल जीन पूरा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज पे चढ़ेगा, यहां से एमआरएनए बनवाएगा, और यहां से प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, जो ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होगा। और ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होने के बाद वो आरएनए पॉलीमरेज को एमआरएनए नहीं बनाने देगा, ये एब्सेंस है उसका, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, ये सारा प्रोसेस नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे जैसे जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये चीज नहीं होगी, ठीक है। बट अगर ये केस तुम्हें पहले केस समझ में आ गया ना, लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, ठीक है। अब लैक्टोज की प्रेजेंस में देखो क्या होगा, अगर मान लो एनवायरनमेंट में लैक्टोज आ रहा है, तो लिखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो देखो लैक्टोज ये रहा, अब मान लो ये घुस जाए अंदर, ठीक है। तो ये बेटा जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, किसमें, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, देखो रिप्रेसर प्रोटीन तो जनरली बनता रहता है सेल के अंदर, ठीक है, और ये चीज नहीं होती, बट इसके लाख मना करने के बाद भी, इसके लाख मना करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ये बनता ही रहता है, ठीक है। वो कहता है ना भैया आप 100% किसी को चुप नहीं करा सकते, आप थोड़ा सा ही चुप करा सकते हो उसको, ठीक है। तो मतलब कि मान लो 99.9% चुप भी बैठा है, तो 0.1% तो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन बनाता रहता है, जिसकी वजह से परमेज बनता है, और परमेज की वजह से लैक्टोज के अंदर एंट्री हो जाती है, करा दी एंट्री, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये जाकर, ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज बाइंड्स टू दी रिप्रेसर। बेटा एलोलैक्टोज जाकर किससे बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर से, यहां से जाके बाइंड कर जाता है। तो जब ये इससे जाके बाइंड कर दिया, तो बेटा ये इसको चुप कराता है, चुप, बिल्कुल चुप, ठीक है। जैसे इसको करेगा तो बेटा यहाँ पे रिप्रेसर कैसा रहेगा, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। अब रिप्रेसर हो गया इनएक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज नहीं हो, तो अब यहाँ से नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये नहीं जा पाएगा, ये सारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेसर को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन था बच्चे, इसको क्या कर दिया इसने, इससे बाइंड होती, जैसे इससे बाइंड हुआ तो इसने इसको क्या करा, पूरी यूनिट कैसी हो गई, इनएक्टिव हो गई। तो अब मतलब कि रिप्रेसर कुछ कर ही नहीं पा रहा, हाँ बनते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब ये आरएनए पॉलीमरेज इस पर जाएगा, इस पर चढ़ेगा, और यहाँ से पूरा एमआरएनए को मतलब ये सब कुछ बनवा देगा, यहाँ से ये सब चीजें बन जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। लैक्टोज किस फॉर्म में तोड़ा जाएगा बच्चा, लैक्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में। चलिए मैम समझ में आ गया, चलिए। और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए तो उसके पास है ही बेटा, ठीक है। तो यही था बस लैक ऑपरॉन। अब तुम बोलोगे मैम चलो ठीक है समझ में तो आ गया, ठीक है। अब ये लैक का मतलब लैक्टोज, ऑपरॉन क्या है बेटा, ऑपरॉन कुछ भी नहीं, ये स्ट्रक्चरल जीन और इसके सारे रेगुलेटर्स क्या है ऑपरॉन। अगर मैं यहाँ लिखूं ऑपरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन प्लस इनके जो
रेगुलेटर्स हैं, पीपोज है, जो भी है ये रेगुलेटर्स, बेटा यही है आपका क्या लैक मतलब कि ऑपेरॉन, ठीक है। तो मतलब कि आप देखते हैं ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जनरली ये क्या रहता है बेटा, चुप रहता है, ठीक है, बट आने से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा इस तरीके से एक बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन होता है। आपको इतना ही दे रखा है बेटा। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना बेटा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और मैम को सपोर्ट करो, मैम तो जान लगाइए आप लोगों के लिए, ठीक है। और बेटा मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद भी आ रही होगी 10 मिनट सीरीज। अगर कोई भी डाउट है पूछ लेना। थैंक यू सो मच।